बीते कुछ सप्ताह के भीतर कुछ मामले जो देश की सुर्खियां बन गए। इसमें एसडीएम ज्योति मौर्य जो कथित तौर पर उस पति को किनारे कर दी जिसने उन्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। दूसरे मामले में 4 बच्चों की मां पड़ोसी देश पाकिस्तान छोड़कर भारत के सचिन के साथ प्रेम बंधन में बंध गई। तीसरी घटना में भारत की अंजू पड़ोसी देश पाकिस्तान पहुंचकर अपने प्रेमी के साथ रहने लगी। चौथी घटना तो ऐसी थी जिसने भारतीय संस्कृति व पूरी मानवता को ही शर्मसार कर दी। भारत के मणिपुर राज्य में एक नहीं 2 महिलाओं को निर्वस्त्र अर्थात नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया। अफसोस की बात तो ये थी कि हजारों की भीड़ भी उस शर्मसार करने वाली परेड में शामिल थी। उपर्युक्त सभी घटनाओं के केंद्र में नारी शक्ति ही है। जी हाँ, वही नारी जिसके बिना इस समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। वही नारी जिसके बिना पुरुष अधूरा है। वही नारी जो एक नहीं 2-2 परिवारों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। वही नारी जो नई जिंदगी को जन्म देती है। नारी को कैसे समाज में बराबर का दर्जा दिया जाए, आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शर्ट के टूटे बटन से लेकर पुरुष के टूटे आत्मविश्वास को जोड़ने का हुनर उस स्त्री के भीतर होता है। यूं तो महिला को भी पुरुष के बराबर ही कहा गया है, फिर भी आज के समाज में अभी भी महिलाओं की स्थिति एक चिंता का विषय है। यूं तो सभी कह देते हैं कि एक पुरुष की सफलता के पीछे नारी ही होती है, लेकिन फिर भी समाज महिला को अबला समझते हुए उसे पुरुष के बाद ही स्थान देता है। नारी की स्थिति को बेहतर करने के लिए सबसे पहला कार्य है कि नारी शिक्षा पर ध्यान देना। चाहे पुरुष हो या महिला, सबको शिक्षा के द्वारा ही उन्नति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा के मामले में महिलाएं अभी भी पुरुषों से पीछे हैं। उच्च शिक्षा में तो महिलाओं का स्थान अभी भी कम ही है। तात्पर्य यह है कि महिलाओं की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए तो उनका उत्थान निश्चित ही हो जाएगा। दूसरी बात, संरक्षण और सुरक्षा। आए दिन हमें समाचार मिलते ही रहते हैं कि कहीं महिला के साथ दुराचार हुआ है तो कहीं उन्हें तेजाब हमले का शिकार होना पड़ा है। हमें सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि महिलाएं कहीं भी रहें तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तीसरा बिंदु है रोजगार व नौकरी। आज विकसित देश की महिलाओं का स्तर सुधरा है तो उसका कारण है कि उन्हें नौकरी व रोजगार में छूट मिला है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से आजाद होंगी तो समाज निश्चित रूप से तरक्की करेगा। चौथा बिंदु है समान कार्य के लिए समान वेतन। नौकरी या अन्य किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन व अन्य सुविधाएं भी दी जाएं, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो। हालांकि सरकारी नौकरी में भेदभाव तो नहीं है, फिर भी अन्य जगह ध्यान देने की अभी भी आवश्यकता है। और पांचवी बात, जेंडर स्टीरियोटाइप का समर्थन न करना। इसका मतलब यह है कि लोग यह न कहें कि यह कार्य पुरुष करते हैं और यह कार्य महिलाएं करती हैं। आपके आसपास भी ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो यह कहते होंगे कि खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना आदि कार्य महिलाओं का है। तो क्या ये कहा जाए कि पुरुष केवल बैठ के खाएगा? ऐसा न हो। आज तो जहाज उड़ाने से लेकर देश की सुरक्षा का दायित्व भी महिलाएं निभा रही हैं। सारांश में हम कह सकते हैं कि देश की शासन व प्रशासन व्यवस्था में भी यदि महिलाएं आती हैं तो निश्चित ही उनका आधार मजबूत होगा, वो महिलाएं आत्मनिर्भर भी बनेंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद सहित नमस्कार।